तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए एविएशन की दुनिया से जुड़ी हुई एक बहुत ही ज्यादा भयानक, डरावनी और सच्ची घटना की कहानी लेकर आपके सामने पेश हुआ हूं और आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, उस दिन 30 दिसंबर 1972 की रात थी। ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 401 न्यूयॉर्क से मियामी जा रही थी। फ्लाइट में सब कुछ सामान्य था, मौसम बिल्कुल क्लियर था, साफ था और आसमान बिल्कुल शांत था। विमान पूरी तरीके से सुरक्षित फ्लाई कर रहा था, कोई इशू नहीं था। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि ये उड़ान इतिहास की सबसे भयानक और भूतिया फ्लाइट बनने वाली है। तो दोस्तों, होता यह है कि दोनों पायलट बहुत आराम से अपने अपने काम में लगे हुए थे और बाकी का क्रू भी अपने रोजमर्रा के काम में लगा हुआ था। यह सिर्फ 4 घंटे की फ्लाइट होने वाली थी और यह फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने ही वाली थी कि उससे पहले ही एक छोटी सी समस्या आ गई। हुआ ये कि कैप्टन रॉबर्ट एल्विन बॉब ने यह नोटिस किया कि लैंडिंग गियर के जो इंडिकेशन लाइट्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो कैप्टन ने उस लाइट के ऊपर जोर से ठोका, अपने हाथ से दबाया उसको और उस हाथ से झटका मारने की वजह से उस झटके से फ्लाइट का ऑटो पायलट मोड अपने आप ही बंद हो गया और रात होने की वजह से दोनों पायलट इस सिचुएशन का अंदाजा बिल्कुल सही से नहीं लगा पाए और ऑटो पायलट बंद होने की वजह से ये प्लेन धीरे धीरे बिल्कुल नीचे आता चला गया और किसी को पता ही नहीं चला क्योंकि कैबिन के अंदर दोनों पायलट्स को सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल लगी और ये फ्लाइट सीधा जाकर फ्लोरिडा के घने एवरग्लेड्स दलदल में क्रैश हो गई। और इस घटना में लगभग 163 यात्रियों में से 96 लोग मारे गए, 75 लोग बच गए, जिनमें से 58 लोगों को बहुत गंभीर चोटें आई। यहीं से दोस्तों इस फ्लाइट की असली डरावनी कहानी शुरू होती है। इस हादसे के बाद हुआ ये कि इस विमान के कई सारे पार्ट्स निकालकर, जो कि पार्ट्स वर्किंग थे, उनको निकालकर कुछ समय बाद नए विमानों में लगा दिया गया। उसके बाद जिन भी नए विमानों में इस पुराने विमान के हादसे वाले प्लेन के पार्ट्स लगाए गए थे, उनमें अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कई फ्लाइट अटेंडेंट्स ने यह बताया कि उन्होंने विमान में कैप्टन बॉब लॉफ्ट और फ्लाइट इंजीनियर डैन रेपो को देखा है, जो कि मर चुके थे। कभी वो लोग क्रू मेंबर्स को कॉकपिट में दिखाई देते और कभी विमान की गैलरी में भी दिखाई देते और उन विमानों में सफर करने वाले यात्रियों ने भी इस बात का दावा किया कि उनको इन विमानों में से बीच फ्लाइट में ही जलते हुए मांस की बदबू आने लगती थी। कई लोगों को तो जले हुए और भुने हुए इंसान भी दिखाई दिए। इन डरावनी घटनाओं के बारे में विमान के फ्लाइट अटेंडेंट्स ने भी बताया कि कैप्टन की आत्मा ने उन्हें खुद ये बात बोली, खुद ये कहा कि आप इन फ्लाइट्स के अंदर सफर मत कीजिए, ये सुरक्षित नहीं है। लेकिन फिर भी ईस्टर्न एयरलाइंस ने इन घटनाओं को बिल्कुल अफवाह बताया। लेकिन जब शिकायतें बढ़ती चली गई तो मजबूरी में उन सभी पार्ट्स को विमानों में से हटा लिया गया और उस दिन के बाद से ये सभी भूतिया घटनाएं अचानक से बंद हो गई। लेकिन आज तक ये नहीं पता लगाया जा सका है कि वो सिर्फ लोगों का वहम था या असली आत्माएं थी। तो दोस्तों, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, मैं जल्दी मिलूंगा किसी नई सच्ची डरावनी घटना की कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।